तो क्या सोचती थी कि मेरी लव मैरिज ही होगी मेरी या अरेंज मैरिज होगी? लड़कियां सोचती हैं, तो क्या ख्याल आता था? नो सो आई मीन व्हेन यू डेट, तो डेटिंग इज लव मैरिज ना। तो आप डेट जब कर ही लिया तो फिर आप कहेंगे हाँ लव मैरिज, फिर अम्मी अब्बू को बताना है। सो आई ऑलवेज थॉट दैट आई विल फाइंड, एंड देन डेटिंग, आई मीन डेटिंग साउंड्स लाइक सच अ बैड वर्ड। हमारे यहाँ डेटिंग क्या होती है? जस्ट कंसिडरिंग समबडी टेलिंग अम्मी अब्बू एंड देन सिटिंग इन द मिडल एंड दैट्स इट, एंड देन दे से नो एंड देन यू विल बी लाइक बाय, dating हो गई. And then my mom was like, why do you throw that word like that? And I was like, Amma, but then the definition of dating here is this. I mean, that's what it means. You're considering somebody. So I always thought that maybe I will, but I don't mind my parents looking for somebody for me. I mean, that's also okay. They know the kind of person I am. But then you should be allowed to give your child a little bit of time to understand that person कि वो है, because life is too fast paced now. True. And then value system कैसा है, are you guys on the same wavelength, can you guys become friends? That's very important, more than anything. Do you think that person will respect you for the rest of your life? So all of those things. So I believe I would be thinking, आप पहली बार का पूछ रही हैं तो मैं लव मैरिज का ही सोचती हूँ. हाँ, लव मैरिज का ही सोचती हूँ कि वो शादी होगी तुम्हें. हाँ. आपको लगता है जब औरत सक्सेसफुल हो जाती है, बहुत कामयाब हो जाती है, करियर होता है, तो उसके लिए लव ढूंढना और कोई साथी ढूंढना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स? No. If you find a good man would never care about those things. Yeah, but if you find, no? Yeah. So the aim is to find a good man. Let's get to the point. Let's get this उस पॉइंट पे बाद में आते हैं. पहले आसपास क्या ऑब्जर्व करिए खुद ओवर द टाइम. आप इतने अरसे से माशाल्लाह से you are at some position, तो जो आसपास भी आप देखती हैं, मुझे एंड मैं सोचती हूँ सिर्फ ये एक्टिंग के करियर में नहीं है, कहीं भी औरत अगर करियर में आगे जा रही है, हाँ, एक्सपीरियंस है इसलिए आप पूछ रही हैं. हाँ, एंड बिकॉज यू आर एट दिस पोजीशन, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे औरत करियर में आगे जाती है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होती जाती है, एस्टैब्लिश होती जाती है, तो फिर शायद उसके अपने स्टैंडर्ड्स भी बढ़ते जाते हैं, शायद उसकी जो खोज है वो और पहले इधर थी तो इधर होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए भी मुश्किल हो जाती है. तो और कभी-कभी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और कभी-कभी एज अ पर्सन लोग उस इतनी एस्टैब्लिश्ड औरत को एक्सेप्ट करने से भी इनकार कर देते हैं. ये सब फैक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं. माय क्वेश्चन इज, ये चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व कर रही हैं, कभी फील होता है ये चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में? नहीं, अपनी ज़िंदगी में तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होता. बट देन आई वुड रियली से दैट व्हेन यू जस्ट, आई मीन द वे यू कोटेड एंड सेंटेंस द क्वेश्चन, कि औरतें खुद ही अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर देती हैं कि दूसरे लोगों के लिए उनको एक्सेप्ट करना उस तरह से डिफ़िकल्ट हो जाता है. यू आर अवेयर ऑफ दैट, यू आर अवेयर ऑफ योर अचीवमेंट्स, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू हैव डन, योर स्ट्रगल्स, सब कुछ. लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपको ज़िंदगी में ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, to become a complete whatever, to live a fulfilled life, to have a family and a profession which is enriching, to have children and all of that, then you have to balance it out. I mean, it's never, I mean, दूसरे आदमी को आप थोड़ा सा इतनी एनर्जी आप अपनी तरफ से दें कि वो आपको embrace कर पाए as you are, instead of being so dominating. थोड़ा सा मे बी उस जगह पे आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा धीमा कर सकते हैं if you're benefiting from it. So you have to be smart, you have to know that I'm worth this, और मेरी जो worthiness है वो मुझे पता है, लेकिन मेरी इस चक्कर में मेरा ही नुकसान हो रहा है. So let's balance it out. Okay. Interesting.